अस्सलाम वालेकुम। पुराने पाकिस्तान में आपको कहता हूँ खुश आमदीद। जी हाँ, मैं उसी पुराने पाकिस्तान की बात करता हूँ कि जिसमें बादशाह अपने मुलाजिमीन समेत अपने वजीरों का एक पूरा लाओ लश्कर बाहर ले जाया करता था। मैं उसी पुराने पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि जिसमें ना सिर्फ मुलाजमीन और वजीर बल्कि मनपसंद सहाफ़ियों के भी मज़े हुआ करते थे। और मैं उसी पुराने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जिसमें बादशाह अपने वजीर और अपने छुदराहट दिखाने के लिए पाकिस्तान के कौमी खजाने को एक जोरदार धचका पहुंचाया करते थे। मैं उसी पाकिस्तान में आपको कहता हूं खुश आमदीद कि जिस पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से बादशाह और उसके वजीर हत्ता के मुलाजमीन अपना खानदान के फर्द तमाम लोग इसी पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से उम्रे के लिए जाते रहे हैं। उसी पाकिस्तान में आपको कहता हूं खुश आमदीद। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का पहला विजिट 28 को मदीना रवानगी है। मुझे कतई तौर पर कोई इतराज नहीं है अगर उम्रे के लिए जाते हैं 100 बार जाए मेरी तरफ से, अल्लाह उनकी बार बार कबूलियत करे। मगर मुझे तकलीफ तब है जब ये विजिट पाकिस्तान के कौमी खजाने से हो और इसमें इनके फर्द के खानदान के अफराद शामिल हो। मुझे तब इससे मसला है। मुझे मसला इससे है कि मुलाजमीन इनके शामिल हो, चार्टर्ड तैयारा हो और पाकिस्तान की कौमी खजाने को एक जोरदार धचका हो। तभी मुझे इस विजिट पर न सिर्फ तशवीश है बल्कि इस पर मैं अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराता हूं। मैं एहतजाज इस बात का रिकॉर्ड कराता हूं कि ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने चौधराहट दिखाने के लिए, वरना उम्रे की अदायगी के लिए आपके पास क्या 2 लाख रुपया तक नहीं है। करप्शन की भरमार और अरबों रुपए की करप्शन के केसेस इन पर है। कोई बिला वजह नहीं बनाते, दौलत है, मगर इसके बावजूद भी कौमी खजाने को इस किस्म का नुकसान पहुंचाना क्या अक्लमंद लीडर की ये निशानी है। मैं तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 28 को इनका विजिट है, कौन कौन इस विजिट में जा रहे हैं, क्या क्या लोग इनमें शामिल होंगे, कौन कौन से अफराद इनके ख़ानदान से लंदन से ज्वाइन करेंगे, बाकी जो दूसरे ख़ानदान है उनमें से कौन लोग होंगे। तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपका जो जहन है वो ज़रा पीछे ले जाना चाहता हूं। इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने भी सऊदी अरब यानी उम्रे की अदायगी के लिए वो गए थे और उसके विज़िट की अगर बात की जाए, इमरान खान अपने खर्चे पर गए थे। इसके अलावा उनके साथ जितने भी वजीर थे सारे अपने खर्चे पर गए थे, जिसका जितना खर्चा था सबने अपना खर्चा बियर किया था। तीसरी तरफ कोई चार्टर्ड तैयारा नहीं था, PIA का कोई खुसूसी 777 नहीं था। जिस तरह आज मैं आपके सामने तफसीलात अब रखने वाला हूँ कि ये अब क्या करने वाले हैं और कौन कौन से जहाज़ का मुतालबा किया है, किससे किया है, ख़त किसको लिखा है, बाद में फिर मुस्तरद भी कर दिया था, अब वो ख़त मंजर-ए-आम पर भी आ चुका है। छुपती कोई भी चीज़ नहीं है, आप चाहे जितना भी छुपा ले एक चीज़ को छुपती नहीं है। ये एक ऐसा दौर है अल्लाह के फजलो करम से कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो बातें हमारे सामने आ जाती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता कि यार ये कहाँ से ये इत्तला मिली इनको कि ये मालूमात इनको फराहम किए। तो मैं वो मालूमात आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं विजिट की बात कर रहा था इमरान खान की, तो वो अपने साथ इस तरह के कुछ चंद वजीरों को, और वो भी अपने खर्चे पर गए थे, उनके साथ विलिंगली जाना चाहते थे कि हम इनके साथ जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर उन सब ने अपना खर्चा खुद उठाया था। उस पर कुल जो खर्चा था वो भी यानी उनका अपना खर्चा था। जाहिर सी बात है जब उनके साथ सेक्रेटरी या स्टेट के कुछ लोग जाते हैं तो उनका स्टेट का खर्चा था। अब यहाँ पर क्या होता है शहबाज शरीफ के मामले में, शहबाज शरीफ ने प्लान किया कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ और 28 को इनकी रवानगी है। कल एक ख़त मंजर-ए-आम पर आया था और उस ख़त में ये लिखा गया था कि ये ख़त CEO PIA को लिखा गया था कि भाई 777 को आपने स्टैंड बाय पर रखना है, 777 तैयारे को आपने स्टैंड बाय पर रखना है। और उसकी वजह क्या है कि बादशाह सलामत साहब अपने लाओ लश्कर के साथ मदीना जाना चाहते हैं। 28 को मदीना जाएंगे, 29 को जद्दा जाएंगे और फिर 30 को वापस पाकिस्तान आएंगे। ये वो तमाम डिटेल उस ख़त में लिखी गई हैं। अब सवाल ये है कि रियासत का इस तरीके से इसके ख़जाने को नुकसान पहुंचाना, फिर रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करके गैर ज़रूरी अफराद को साथ लेके जाना,
ये पाकिस्तानी कौम पर बोझ नहीं तो क्या है? क्या ये पाकिस्तानी कौम के साथ आप अच्छा कर रहे हैं? सवाल तो ये है। क्या आप पाकिस्तानी कौम को इतना ही या इनके टैक्स के पैसों को आपने इतना मायूब समझ लिया है कि जिस तरीके से भी उड़ा दो? अगेन, मैं उम्रे के खिलाफ नहीं हूं। अगर अपने खर्चे से जाते बाखुदा मुझे कोई तकलीफ ना होती, और खुद जाते अगर पाकिस्तान के टैक्स या किसी भी वसाइल अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि वजीर आजम है उनके पास, जाहिर से होता है, मुझे कोई इतराज ना होता। लेकिन 16 जो अपने हिमायती मेंबरान हैं उनको भी साथ लेकर, फिर अपने खानदान के कुछ लोग हैं जो मैं आपके सामने नाम अभी रखने वाला हूं, वो लोग भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान समेत असद महमूद, इसके साथ तमाम जमातों से कुछ ना कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। जिस तरह पीडीएम एक अचार बन चुकी है, मिक्स अचार की हुकूमत इस वक्त चल रही है, उन सबको उन्हें राजी करना है। तो सबको कैबिनेट में से हिस्सा दिया गया है कि आओ इस लाओ लश्कर में हम साथ चलें, पाकिस्तानी कौम को दिखाए कि देखे पुराना पाकिस्तान है, मज़े हैं, अयाशियाँ हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। 111 का या 777 का तैयारा है, और वहाँ पर भी आलीशान किस्म का प्रोटोकॉल होगा। वहाँ पर होटल्स पर खर्चे होंगे, एक एक रात पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो चलो आओ साथ लेकर चलते हैं। फिर यहाँ पर मामला नहीं रुकता, इनके ख़ानदान के कुछ लोग हैं। यहाँ से कौन कौन जाएगा? इनके अपने ख़ानदान की मैं बात कर रहा हूँ। हमजा शहबाज, मरीम नवाज साहिबा, सफदर, सलमान शहबाज जो उनका बेटा है शहबाज शरीफ का, उनकी एहलिया, शहबाज शरीफ की एहलिया, इसके अलावा इनकी बेटियां हैं, बहुत सारे नाम हैं जो इनके अपने ख़ानदान के। फिर हसन और हुसैन नवाज़ वहाँ लंदन से इनको ज्वाइन करेंगे, और इनको जब वो ज्वाइन करेंगे तो फिर यकीनन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका फ़ायदा किसको होगा या इसका नुकसान किसको होगा। पाकिस्तानी कौम का पैसा अगर इसमें लग रहा है, अगर पाकिस्तानी कौम के पैसों से ये चार्टर्ड तैयारा जो इन्होंने बुक कराया है 777 का, PIA का इनको हुक्म दिया है, क्या वो इसको बियर कर पाएंगे? क्या ये पाकिस्तानी कौम के साथ ख़यानत नहीं है? क्या उनके टैक्स के पैसों को इस तरीके से बेदरीग इस्तेमाल किया जा सकता है? आप बादशाह सलामत ना बनिए। आप एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म है कि जिसमें गुर्बत अपने इंतहा पर है। आप एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म है कि जिसमें लोग बड़े परेशान हाल है। आप एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं कि जिसमें टैक्स कलेक्शन इतने ज़्यादा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तरीके से आप उड़ाया करते हैं अपने कुछ दिली तस्कीन, तो मैं नहीं कहता, अपने बस एक टशन के लिए ये कुछ ऐसा करना मेरे ख्याल में अफसोसनाक है। अगर ये उनका पैसा है, कौम के टैक्स का पैसा है, तो ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। अगर ये कौम के टैक्स का पैसा है तो कौम आपको कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करेगी। और हमें पता है कि जो जो लोग जा रहे हैं वो तमाम तफसीलात सामने आ जाएगी। अब तक तो ये तफसीलात है, हालांकि दूसरी राय ये है कि वो अपने टिकट लेके जाएंगे, लेकिन बट चलें देखते हैं, लेट्स सी इसके तफसीलात जैसे सामने आती हैं कि ये कौम के पैसों पर ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर अपने खर्चे पर। लेकिन अब तक इसकी तफसीलात नहीं है। अब तक मैंने वो तफसीलात आपको बताई जो लोग जा रहे हैं, जो लाओ लश्कर जा रहा है, उसकी तफसीलात मैंने आपको बताई और मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाले और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर है। इसके साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबान।